जिनेंद्र, आज हम NCERT 11 स्टैटिस्टिक्स DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चन सभी को सॉल्व करेंगे। जब आप वस्तु खरीदते हैं तब आप कौन होते हैं? तो जब आप वस्तु खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तब आप कौन होंगे? तब आप उपभोक्ता होंगे। जब आप वस्तु को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, आपकी दुकान है और आप वस्तु को बेच रहे हैं अपने लाभ के लिए, तब आप कौन होंगे? तब आप विक्रेता होंगे। नेक्स्ट, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? तो वस्तुओं का उत्पादन कौन करेगा? एक उत्पादक जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है। जब आप कोई नौकरी करते हैं तब आप कौन होते हैं? तब आप एक कर्मचारी होते हैं, किसी के लिए कार्य करते हैं। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? धन को बोलते हैं अर्थ, और अर्थ को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया आर्थिक क्रिया होगी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल है? तो अर्थशास्त्र में हम किस बात का अध्ययन करते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। आपके जब स्कूल खुलते हैं तो आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आपको बैग चाहिए, कॉपी, पेन, कई चीज़ें चाहिए, और आपके पास इन सबको खरीदने के लिए संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। आपको इन्हीं पैसे से ये सारी वस्तुएं खरीदना है। यदि इतने हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। तो ये दोनों धन से संबंधित क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और इसकी पूर्ति के लिए इससे संबंधित जो सीमित संसाधन है उनसे संबंधित गतिविधियाँ। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो सभी। उपभोग यानी आप धन देकर कोई वस्तु खरीदते हैं, उपभोग करते हैं। वितरण में धन का वितरण किया जाता है। उत्पादन हम धन प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। मेरा दोस्त अतुल एक गायक है के दो क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं। पहला है कि वह सुबह गायन करता है और उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। दूसरा, वो अपनी बेटिया के जन्मदिन पर गायन करता है। इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप है? पहला आर्थिक क्रियाकलाप है क्योंकि इसमें धन मिलता है। दूसरा गैर आर्थिक क्रियाकलाप है क्योंकि इसमें धन नहीं मिलता। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रियाकलाप है? नहीं है, मतलब गैर आर्थिक नहीं है, मतलब आर्थिक है। अस्पताल में डॉक्टर जो सेवा देता है उसके बदले में वो धन लेता है, इसलिए वो आर्थिक क्रियाकलाप है, गैर आर्थिक नहीं है। कोविड-19 में संक्रमित लोगों की संख्या में 10,000 की वृद्धि हुई। 10,000 को एक मात्रात्मक आंकड़ा है, इसलिए ये क्या है? मात्रात्मक समांक है। हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं। स्कूल खुलते हैं, आपको कॉपी, पेन, साइकिल्स, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, असीमित होती हैं। अभाव हमारी सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। अभाव का अर्थ है कि आपके पास इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन है वो सीमित है। आप सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई ना कोई कार्य करते हैं जिससे कि आपको धन प्राप्त हो। तो अभाव क्या है? सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। उत्पादक के पास जो संसाधन होते हैं वे सीमित होते हैं। आप उत्पादन कर रहे हैं तो आपके पास भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस क्या होंगे? सीमित होंगे, असीमित तो नहीं होंगे। संसाधन वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, जैसे श्रमिक से आप खेत में भी काम करवा सकते हैं और उसी श्रमिक से आप फैक्ट्री में भी काम करवा सकते हैं। तो इस संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। उत्पादन, उपभोग, वितरण क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं क्योंकि इन सब का संबंध धन से है। सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक होती है। सांख्यिकी आंकड़े देती है, जिन आंकड़ों की सहायता से नीति निर्माण सरकार द्वारा
किया जाता है। सही गलत बताइए। उपभोक्ता निश्चित आय और कीमत के आधार पर वस्तुएं खरीदता है। तो यह कथन जो है वो सही है, क्योंकि एक उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए उसके पास आय भी होना चाहिए और वस्तु की कोई ना कोई कीमत भी होना चाहिए। उत्पादक बाजार के लिए उत्पादन करता है। जो भी, जैसे किसान उत्पादक है और वो बेचने के लिए वस्तु का उत्पादन करता है, तो यह कथन सही है। मजदूरी, ब्याज, लाभ वितरित करना वितरण है। यानी उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करके उसे बेचकर धन प्राप्त करता है और उसको मजदूरी, ब्याज आदि के रूप में वितरित करता है। इसे हम वितरण कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करती हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं, धन से संबंधित क्रियाएं हमारे आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करती हैं। चुनाव की समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। तो यह कथन गलत है, क्योंकि चुनाव की समस्या, हमारे पास धन जो है वो सीमित है, हमें चुनाव करना होता है कि हम इससे किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करें और किन की ना करें। जबकि इसमें क्या लिखा है, चुनाव की समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, इसलिए यह कथन गलत है। सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। गुणात्मक आंकड़े जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, तो सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों का नहीं बल्कि मात्रात्मक आंकड़ों का भी अध्ययन करती है। जैसे कोविड-19 में संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ क्या है, मात्रात्मक आंकड़ा है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ गुणात्मक के साथ साथ सांख्यिकी मात्रात्मक आंकड़ों का भी अध्ययन करती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं। यह कथन सही है। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक है। तो यह कथन भी सही है। सही जोड़ी बनाइए। आवश्यकताएं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। यानी जब आपके स्कूल खुलते हैं तो आपको कॉपी, पेन, कई चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता संतुष्टि के साधन, इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो धन है वो आपके पास क्या है, सीमित होता है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसी पैसे से आप कॉपी खरीद सकते हैं, इसी से आप पेन खरीद सकते हैं। तो साधन के जो प्रयोग होते हैं वो वैकल्पिक, यानी कई प्रयोग आप कर सकते हैं। चयन की समस्या का जन्म अभाव के कारण होता है। चूँकि आपके पास पैसे सीमित हैं, इनसे ही आपको इन वस्तुओं को खरीदना है, तो आप चयन करेंगे कि इसका हमें ये खरीदना है और ये नहीं खरीदना, क्योंकि पैसे कम हैं, सीमित हैं, इनसे हम सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते। आम जीवन के कारण, आम जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? आर्थिक तथ्यों को आंकड़े कहते हैं। जो भी आर्थिक तथ्य होते हैं वो आंकड़े होते हैं, संख्याओं में व्यक्त होते हैं। अर्थशास्त्र में उपायों को क्या कहते हैं? उपाय को हम क्या कहते हैं? नीति। अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं? अधिकतर आंकड़े मात्रात्मक होते हैं, जिन्हें हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। मात्रात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कैसे आंकड़े होते हैं? गुणात्मक, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, गुणात्मक आंकड़े हैं। सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी आर्थिक नीति निर्माण का कार्य करती है। सांख्यिकी आंकड़े देती, जिनकी सहायता से सरकार आर्थिक नीति का निर्माण करती है। उत्पादन किसे कहते हैं? वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, या वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता क्या होती है? देखिए, मान लीजिए रेत जो है वो नदी के नीचे डली है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप उसे नदी के बाहर ले आएँ तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो आपने क्या किया? उसकी आर्थिक उपयोगिता का सृजन कर दिया। तो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है? उत्पादन है। उपभोग क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रयोग
जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि हो। जैसे आपको भूख लगी है, तो भूख आपकी मानवीय आवश्यकता है, इसकी संतुष्टि के लिए आपने क्या किया, एक सेब खा लिया, तो आपकी संतुष्टि हो गई भूख की आवश्यकता की। तो इस आपने क्या किया, उपभोग। उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रयोग है जिससे मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। वितरण किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादित धन पुनः उन्हीं साधनों के मध्य वितरित करना वितरण है। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस उत्पादन के साधन हैं। इनने मिलकर धन का उत्पादन किया और फिर इस उत्पादन को, जैसे भूमिपति को लगान, पूंजीपति को ब्याज, श्रमिक को मजदूरी हमने वितरित कर दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, वितरण। जो उत्पादन के साधन ने जो धन उत्पादित किया है उसे पुनः उन्हीं के मध्य वितरित करना वितरण कहलाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। हम अच्छी वस्तुओं को चुन पाएंगे, किन वस्तुओं का हमें उपयोग करना चाहिए और किन वस्तुओं का नहीं। अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आर्थिक क्रियाकलाप यानी धन से संबंधित क्रियाकलाप। आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु का क्रय करना, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, तो ये आर्थिक क्रियाकलाप हैं।